नमस्कार दोस्तों, जैसे आपको ये बताया था उपले का पानी, तो अभी जैसे इस पे ईट रखी हुई थी इसको निकाल दिया है। तो ये उपलों में से जो पानी था इसमें जितने भी पौष्टिक तत्व थे ज़्यादातर, और ख़ास तौर पे इसमें जो जिब्रेलिक एसिड है वो पानी में घुल गया है। तो अभी हम ये उपले जो हैं इसमें से निकाल देंगे। आप देख सकते हो कि ये तैरते हुए सीधे ऊपर आ रहे हैं। इसकी रेशियो जैसे आपको बताई थी कि लगभग 3:1 की रेशियो आप कह सकते हो, या आप ये कह लो कि 15-20 लीटर पानी में 5 किलो उपले जो है तो ऐसे निकाल दिए। ये उपले आप इसमें से ईंधन तो काफ़ी निकल चुका है, फिर भी सुखा के जलाने के काम कर सकते हैं, या फिर इनको तोड़ के जो है वो आप अपने खेत में बगीचे में डाल सकते हैं। तो इसको पानी निकाल लिया है, उपले जो है उनको खेत में बगीचे में ही डाल दूंगा, पौधों के नीचे जो हमारे फलदार पौधे हैं या सब्जियां हैं। तो इसका इस्तेमाल जो करना है ये आप एक बार अगर बना लेते हो तो इसको 5-6 महीने तक आप रख सकते हो बड़े आराम से, छाँव में, यहाँ पे डायरेक्ट धूप ना हो कहीं पे। और 1 से 2 लीटर जो है वो आप 15-16 लीटर वाली जो आपकी स्प्रे की टंकी होती है तो उसमें मिला के आप स्प्रे कर सकते हो। सारे इसमें जो सूक्ष्म तत्व हैं, मेजर न्यूट्रिएंट हैं, माइनर न्यूट्रिएंट हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, माइक्रो, सारे के सारे इसमें मौजूद होते हैं। साधारण सा विज्ञान है। पशु ने चारा खाया, घास खाया, वो मिट्टी से आया, कुछ उसने दूध निकाल दिया, कुछ मूत्र में डाल दिया, कुछ गोबर में डाल दिया। तो जो उपले बनाते हैं, अब यहाँ देख सकते हो कि इसमें भी कुछ पत्ते वगैरह, कुछ अवशेष वगैरह पशु ने जो चारा खाया होता है, क्योंकि गोबर वहीं होता है, तो वो भी इसमें मिक्स हो जाता है। तो इसी की कोई रिएक्शन होती होगी। और जो बेलगाम कर्नाटका से कुदरती खेती के एक खोजी किसान हैं, आप सब लोग जानते हैं, सुरेश देसाई जी, तो उन्होंने शायद इसका आविष्कार किया था। तो बाज़ार में बहुत महंगा इसका मिलता है जो जिब्रेलिक एसिड है। तो यहाँ पे आप ये लगभग फ्री में तैयार करते हैं। उपले तो हर गांव में उपलब्ध होते हैं, नहीं भी हैं तो किसान जो है अपने तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसको आप स्प्रे कीजिए हफ्ते में एक बार, सब्जियों में हफ्ते में एक बार, बाकी फसलें हैं वो हर 10 दिन बाद। तो केमिकल खेती में जैसे हम डॉक्टर दलाल घोल की स्प्रे की सिफारिश करते हैं, तो कुदरती खेती में ये एक अच्छा विकल्प जो है वो हो सकता है, अच्छा अल्टरनेटिव जो हो सकता है। तो इसको करके देखिए। जब आपके पौधे जो हैं वो परागण की स्टेज पे, मतलब फूलों की स्टेज पे जब आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज पे जब आ जाते हैं, तब इसका स्प्रे जो है वो बहुत ज़रूरी, लाजमी करना चाहिए। एक तो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाएंगे, तो जैसे बोरोन है, गर्मियों में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, कोबाल्ट है, जिंक है, तो फल बनाने के लिए पोटाश है। तो जितने भी आपको तत्व चाहिए होते हैं, मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक तो मिल जाएंगे। और जिब्रेलिक एसिड जो है वो तो जो सिफारिश की जाती है, बागवानी हो या सब्जियां हो, क्योंकि उसमें फ्लावरिंग अच्छी हो, उसके लिए उसका किया जाता है कि फल मजबूत हों, फूल मजबूत हों, तो अच्छे फल लगें। तो वो आप अपने जिब्रेलिक एसिड क्या करता है वो इंटरनेट से आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं, स्कूल के बच्चों की किताबों में दिया होता है, अपने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, कृषि विज्ञान केंद्र में आप उनसे, साइंटिस्ट से बात कर सकते हैं, ऑफिसर से बात कर सकते हैं कि ये क्या होता है। तो आप भी अपना तैयार कीजिए जिब्रेलिक एसिड प्लस ग्रोथ प्रमोटर, जो ये उपले का पानी है,
और आपकी जो आसपास में लेबॉर्ट्री है वहाँ बात करके इसका टेस्ट करवाइए। तो हमने भी जैसे PAU में स्कूल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग 2017 से शुरू हो चुका है, तो वहाँ साइंटिस्ट लगातार कुदरती खेती और ऑर्गेनिक खेती पे खोज कर रहे हैं। तो हमने वहाँ भी ऑर्गेनिक फार्मर्स क्लब के थ्रू रिक्वेस्ट की थी कि ऐसे जो कुदरती खेती के फार्मूले बने हुए हैं तो उसकी टेस्टिंग की जाए, क्योंकि बहुत सारे किसान जो है वो भावुक होकर बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि जैसे कुदरती खेती में अभी आप देखिए कि जो राष्ट्रीय कुदरती खेती मिशन है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, उसमें देसी गाय पे ही जोर दिया गया है कि सिर्फ देसी गाय। तो ये तो मुझे पता भी नहीं है, शायद भैंस के उपले होंगे जी। तो पहले ही मैंने ऐसे ही भैंस के उपलों से ही टेस्ट करवाया था, और कुछ जो दोगली गाय होती हैं, जो क्रॉस ब्रेड गाय होती हैं गाँव में, तो उनके उपले थे, तो रिज़ल्ट लगभग सेम ही आया। तो आप टेस्ट करवा सकते हैं कि कितना फ़र्क उसमें आता है। तो यूनिवर्सिटी में खोज इसकी हो सकता है हो रही हो, टेस्टिंग इसकी हो रही हो, तो हमारी भी कोशिश है कि बार बार हम रिक्वेस्ट करेंगे ताकि किसानों को जो है वो सही जानकारी मिले कि इसमें कितनी मात्रा में क्या क्या रहता है। क्योंकि अगर इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है जिब्रेलिक एसिड का या किसी न्यूट्रिशन का, तो वो हो सकता है कि पौधे के लिए नुकसानदेह भी हो। तो अगर उसमें काफ़ी मात्रा में है तो उसका दूसरा भी हो सकता है कि हमें जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स कम करने के लिए ये एक अच्छा अल्टरनेटिव बन सकता है। क्योंकि पौधे को तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसको न्यूट्रिशन देने के लिए आपके पास सोर्स चाहिए होते हैं। तो ये एक ज़ीरो बजट आपके पास सोल्यूशन है। तो हमने भी ये टेस्टिंग करवाई है, उसमें भी न्यूट्रिएंट को भी ये काफ़ी देर पहले टेस्ट करवाया था, तो इतना आसान नहीं था। और उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं मेन जो 16-17 है, उसका तो रिपोर्ट आ गई थी, बट जिब्रेली की अभी तक रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट भी है, अगर किसी के पास किसी ने टेस्ट करवाया हो तो वो शेयर कर सकते हैं। तो ये एक आसान सा तरीका है ग्रोथ प्लॉटर बनाने का, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा, और इसको आप बड़े आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। तो आपको डोज़ हमने बता ही दिया कि सब्जियों में अगर 3 महीने की सब्जी का सीज़न है, तो जैसे ही पौधे पे फूल आने शुरू होते हैं उससे जस्ट पहले आपको पता है वो स्टेज, तो वेजिटेटिव की लास्ट स्टेज जो हम कह सकते हैं, तो वहाँ से शुरू कर लो कि 2 महीने के करीब आप मान सकते हो। 1-1.25 महीने के बाद फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो 8 स्प्रे आप सब्जियों में मान के चलो, और 6-7 स्प्रे जो आप बाकी फसलों पे जो लंबी फसलें हैं तो उस पर आप कर सकते हो। ख़ास तौर पे आपको जब फूल आ रहे हों, फल बन रहे हो, तब आपको स्प्रे इसका करते रहना चाहिए। तो आपका कितना एरिया लगा है, कितना आपको उसके लिए चाहिए, तो आप 2 लीटर भी, 15 लीटर की, 16 लीटर की टंकी है उसमें 2 लीटर भी आप डाल के इसका स्प्रे कर रहे हो, तो 1 एकड़ में आप मान के चलिए कि 16 लीटर की है तो 6 यानी 12 लीटर हो गया। तो अगर आप 15 लीटर 20 लीटर 15-16 लीटर पानी में 5 किलो उपले डालते हो तो 1 एकड़ की डोज़ तैयार हो जाती है। तो अगर आपको 6 स्प्रे करने हैं तो आपको 5-6 के 30 किलो जो उपले चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन करके जिससे सारी तैयारी जो है वो पहले से करके रख सकते हैं। तो आप भी इसका इस्तेमाल करके देखिए और बताइए क्या इसका नतीजा आता है। और अपने डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, KVK से आप लगातार बात करें कि इसकी टेस्टिंग जो है वो की जाए, सो दैट इसका एक प्रॉपर जो साइंटिफिक एनालिसिस हो सके, सबको सही से जानकारी मिल सके कि इसमें एक्चुअली क्या क्या अवेलेबल है। धन्यवाद।